बहुत ही मार्मिक प्रसंग यहाँ कहे जा रहे हैं। आश्चर्य किस बात में है, इसके प्रमुख दो कारण आचार्य देव ने यहाँ बतलाए और फिर उस प्रकरण का समापन करते हुए निष्कर्ष स्वरूप ये बात कही कि हे जगत के प्राणियों, संयम अंगीकार करके उसे त्याग करना तो योग्य है ही नहीं, और संयम धारण करके रागादि का त्याग करने का या नाश करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। जैसे भी बने, जिस विधि से रागादि कम हो, राग के साथ में प्रयोग किया गया आदि शब्द द्वेष, कषाय और विकार के लिए किया गया है। रागादि के नाश का प्रयत्न माने राग, द्वेष, कषाय, क्रोधमान, मायाचार, लोभ, छल कपट, सभी बातें उसके अंदर शामिल हो जाएंगी। माने हमारे को निरंतर यह कोशिश करना चाहिए कि जैसे भी हो सके ये कम हो। जिनसे रागादि बढ़ते हो, जिनसे कषायें बढ़ती हो, जिनसे विकार बढ़ता हो, ऐसे प्रयत्न, ऐसे प्रयास, ऐसी प्रवृत्ति, उसमें हमें सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए कि देखो ये मोह बढ़ाने के हेतु, ये विकार बढ़ाने के हेतु, यहाँ विकार बढ़ रहा है, यहाँ कषायें बढ़ रही है, यहाँ इस माहौल में, इस परिस्थिति में क्रोध बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है। इन चीज़ों को देखने से लालच बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, आसक्ति, आकांक्षाएं, इच्छाएं बढ़ती है। आप सावधान रहें उनसे। इसलिए जब किसी मुनि को संयम की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है तो संयम की प्रतिज्ञा दिलाते समय वर्तमान में तो संयमी रहने की बात कही ही जाती है, लेकिन साथ साथ में भविष्य में भी, कालांतर में भी इन परिस्थितियों, संयोगों के बीच में न जाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। कि क्यों भाई, हम संयमी हो गए, अब यदि कहीं गाने चलते हों और हम वहाँ बैठे हों तो क्या ऐतराज है? कि नहीं, बहुत ऐतराज है। या हम तो संयमी हैं लेकिन फिर भी कभी गरिष्ठ भोजन कर ले हुए तो कि नहीं चलेगा। या हम तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी हैं तो क्या हो गया, स्त्रियों के साथ में चर्चाएं करे बैठे तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि यद्यपि आप वर्तमान में संयमी हैं लेकिन फिर भी सर्वत्र सावधानी बरतना ही उसका उपाय है। इसलिए 9 वार्ड से शिव की सुरक्षा की बात कही गई है। तो यहाँ ये जो राग के साथ में आदि शब्द का प्रयोग करके उसे त्यागने की बात कही गई, तो मतलब आप वर्तमान में उसके त्यागी हैं लेकिन उसकी संगति से भी बचे। आप स्वयं रात्रि भोजन नहीं करते लेकिन रात्रि भोजन करने वालों की संगति से बचें। ख्याल में आ रही है बात? आप यदि उन्हीं के बीच में उठते बैठते हैं, उन्हीं के साथ में रहते हैं, वही आपका माहौल है, तो आप मान करके चलिए धीरे धीरे करके आपके परिणाम और आपके विचार भी वैसे ही हो जाएंगे और आपका संयम असंयम में बदल जाएगा। फिर जिसके लिए यहाँ अभागी शब्द का प्रयोग किया, हम वापस उसमें शामिल हो जाएंगे। अमृत पीकर वमें अभागी, संयम निधि त्यागे, संयम निधि पाकर त्यागे, संयम निधि को प्राप्त करके त्याग देने वाले। क्यों हो गया ऐसा? क्यों त्याग दिया? देखो, कोई ऐसा मूर्ख तो होता नहीं होगा जो एकदम उस चीज को त्याग दे। कुछ न कुछ कारण रहते होंगे, कुछ न कुछ परिस्थितियां बनती होगी जिसके कारण उनका त्याग कर देता होगा। ऐसे तो कौन व्यक्ति छोड़ेगा? जिस व्यक्ति ने एक बार रात्रि भोजन करने का त्याग कर दिया है, अब वो व्यक्ति दोबारा रात्रि भोजन क्यों शुरू करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों करेगा शुरू? तो कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी बनेगी, माहौल ऐसा बनेगा, बाहरी संयोग इस प्रकार के होंगे, बाहरी कहने वाले मित्र मंडली, सगे साथी, रिश्तेदार, जानकार, वे ऐसा कहने वाले होंगे। बाहर में नौकरी होगी, बिजनेस होगा, दुकान होगी, कुछ न कुछ ऐसी बातें बनेगी
घर वाले टोकते होंगे, घर वाली नाराज होती होगी कि आप रोज रोज खाना छोड़ते हो, ये कोई तरीका है कि अब समय से आते नहीं हो, आप शुरू कर दो खाना, जो भी परिस्थितियां बने। तो देखिए अब हम ये कह रहे हैं क्या, हाँ खुद ही ऐसा माहौल, इसलिए ये जो इसके तुरंत बाद में मैं रास्ते भर इसके बारे में विचार करता रहा था कि ये जो प्रकरण यहाँ इन्होंने दिया है कि संयम निधि पाकर त्यागे हैं, और इसके बाद में रागादि नाश करने की प्रेरणा दी है, ताकि ये इससे क्या रिलेशन है इसका आपस में। और बहुत विचार करने पर यही बात ख्याल में आई कि आप यदि ये संयम अंगीकार करके उन परिस्थितियों से नहीं बचेंगे, माहौल से नहीं बचेंगे, तो फिर त्याग कर देंगे उसका, संयम का बिगड़ जाएगी, मन में वो बात आए बिना नहीं रहेगी। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत, हर कदम पर सावधान रहने की जरूरत है। जैसे देखिए आप गृहीत मिथ्यात्व के त्यागी हैं, अगृहीत मिथ्यात्वियों के साथ में ही रहते हैं, तो फिर क्या होगा, आप उनके साथ साथ में उनको नमस्कार करना, पूजना, वंदन करना, न मालूम क्या क्या हो जाएगा। फिर संगति न मालूम कैसे कैसे अनर्थ नहीं करा देती है। ले अच्छी संगति की जो बात बच्चों को कही जाती है, उसके पीछे यही कारण है कि संगति पता नहीं क्या करा देती है। फिर माता पिता ये सोचते, अरे हमारा बच्चा तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये तो कर ही नहीं सकता ऐसा, कितना भी बुरा हो लेकिन ये किसी की हत्या नहीं कर सकता। क्या बात करते हो आप, क्या क्या नहीं कर सकता। संगति, माहौल, परिस्थितियां सब कुछ बदल देती है। तो जितने अनिति, अन्याय, बेईमानी और ये अपराध दिखाई देते हैं, सर्व अपराधों के पीछे यदि कोई हेतु दिखाई देता है तो वो है माहौल। बचे आप उस माहौल से, राग आदि का नाश करने की प्रेरणा। आपको ये मौका मिला है, आप त्याग कर देंगे राग का, आप त्याग कर देंगे द्वेष का। साहब इतना आसान काम थोड़ी ने, आपने कह दिया राग का त्याग, चलो मैं आज से राग के त्याग करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ, तो क्या ऐसे राग का त्याग किया जा सकता है? चलो मैं कषाय का आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो क्या उस प्रतिज्ञा को निभाया जा सकता है? ऐसा त्याग होता नहीं है, मैंने कषायों का त्याग करने से नहीं होता। तो फिर कैसी प्रेरणा दे रहे हैं कि आप प्रयास करें, आप उस माहौल से बचें। आप देखिए, आप यदि मिठाइयों के बीच में रहेंगे तो आपको मिठाई खाने का मन होगा। आप यदि शोरूम में जाएंगे और अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे तो आपका भी मन होगा कि काश काश मेरे पास भी हो। आप किसी मतलब जहाँ जहाँ आप देखते हैं आपको मन होता है कि यार किसी चीज तो अच्छी तो लगती है अपने पास भी, जाने में क्या बुराई है, मन खराब होता है, राग बढ़ता है। जितना आप देखेंगे, जितना आप घूमेंगे, जितना आप राग बढ़ाने वाले साधनों के साथ में, जितना आप नई नई चीजें, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी, नई नई हर तरह की मशीनें मिलती है, आप उनको देख देख करके आप यार ये चीज तो गजब है, ये तो वास्तव में। एक तो सफाई के लिए ऐसी चीज होनी चाहिए, घर में कुछ ऐसा कुछ बन जाए कि वो चारों तरफ उसको एक ऐसी पट्टी सी हो, चारों तरफ दीवार पर लगा दी जाए, फिर रोजाना सिर्फ बटन दबाएं और 5 मिनट में सारी मिट्टी, धूल, कचरा, सब जो भी गंदगी हो सब बाहर हो जाए, घर के बाहर हो जाए। कितना अच्छी हो बोला ऐसी चीज। ऐसी कोई चीज दुनिया में मैंने देखी नहीं है, लेकिन यदि मेरी कल्पना में ऐसी बात आई है तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं कोई बन भी जाएगी। ऐसे यही तो है, और क्या है। कोई भी चीज, ऐसी चीज जो चीज आपको परेशान करती हो, घर में धूल मिट्टी परेशान करती है, ऐसा क्यों नहीं हो। देखो मकान जो है ना, गेट खुले रहते हैं तो धूल मिट्टी आती है, और गेट बंद करते हैं तो अंधेरा भी रहता है और हवा भी नहीं आती है। तो कुछ ऐसा प्रोटेक्शन हो, कुछ ऐसा है अदृश्य जिसमें धूल मिट्टी तो नहीं आए और हवा आए। ऐसा हो तो कितना अच्छा रहे, रोशनी प्रकाश भी रहे। और ऐसी चीज यदि आपको मिले, और साहब पता नहीं कितने की होगी, 1,50,000 की, नहीं 500 रुपये में फूल लगाएंगे कि नहीं अपने दरवाजे, क्यों नहीं, अपन भी लगा लेंगे। तो हम कहते हैं आप देखो ही मत, आप आकर्षित होते हैं
इसीलिए तो जब तक वीतरागी नहीं होता तब तक सर्वज्ञ नहीं होता व्यक्ति। सर्वज्ञ होने के पहले वीतरागी होना जरूरी है। दुनिया की सारी बातें सर्वज्ञ हो जाने के बाद में ज्ञान का विषय बन जाती है। लोकालोक के समस्त पदार्थ, भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन, सब कुछ स्पष्ट एट ए टाइम ज्ञान का विषय बनते हैं, ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं। उसका नाम केवल ज्ञान है, उसका नाम सर्वज्ञता है। लेकिन वो सर्वज्ञता प्रकट करने के पीछे देखो, जब सर्वज्ञता की महिमा गाई जाती है तो हमारा मन होता है यार काश अपने को भी पता लग जाए क्या होगा, क्या होने वाला है। बोलो अभी यदि यहाँ एक कोई व्यक्ति आए प्रवचन सुनने के लिए, आप तो नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और मैं वर्णन कर दूँ है कि ये तो आज तक कभी इनके द्वारा कही गई बात गलत नहीं हुई। प्रवचन खत्म होती सब घेर लेंगे। अपने को पता लग जाए क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली है, कैसी परिस्थिति बनेगी, हर चीज के बारे में जानने की इच्छा। नहीं कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या होगा, पहले से अपने को पता लग जाए। ऐसी विद्या, ऐसा मंत्र आपको दे दिया जाए जिस मंत्र की साधना करें और भविष्य आपके ज्ञान का विषय बन जाए। बोलो आपको कितना मजा आएगा, हम कितना सोचते हैं, फिर तो क्या कहना। बस ये बात आगे नेक्स्ट स्टेप, माने ये हो जाए आपके पास में कितनी प्रसन्नता होगी। लेकिन एक शर्त लगा दी उसके साथ में, क्या शर्त लगा दी कि सारी बातें आपके ज्ञान का विषय तो बन जाएगी, लेकिन उसके लिए एक काम करना होगा। क्या एक आवश्यक शर्त है उसके लिए? क्या आवश्यक शर्त है कि जब तक आप वीतरागी नहीं होंगे तब तक आपको लोकालोक के पदार्थ नहीं दिखेंगे। माने देखो, जब तक वीतरागी नहीं हुए आप, जब तक अंदर में रागादि की भावना है तब तक आपको लोकालोक दिखेंगे ही नहीं। और वीतरागी हो गए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे जगत के पदार्थ ज्ञान का विषय बने लेकिन उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, उनको अपनाने की इच्छा नहीं है, उनको देख देख करके हमारा चित्त और हमारा मन उनकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो यहाँ सर्वप्रथम संयम अंगीकार करने के बाद में राग आदि का नाश करने की प्रेरणा देते हैं। होगा तो भूमिका अनुसार, होगा तो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से, लेकिन प्रयास तो करें हम कि हमारे राग आदि का अभाव हो जाए। हम बच्चे तो सही, आप जानबूझकर नया सीरियल देखने की कोशिश करते हो, फिर आप रोजाना तो वही टाइम हो जाता है सीरियल देखने का। क्या करेगा, बहुत अच्छा आता है, मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मैं कहता हूँ कई बार ऐसा कि बिल्कुल आप यदि इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप बिल्कुल संकल्प ले लें कि अब नया तो शुरू करेंगे ही नहीं, जो चल रहा है कोई बात नहीं है ना, जिसकी तरफ आपका चित्त आकर्षित है उसका कोई बात नहीं। लेकिन आपने नया शुरू किया तो फिर समझ लो आप फिर वो रेगुलर हो जाएगा। तो जो भी हो, तो जो भी है पता नहीं मेरे को, लेकिन कितना सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं कई बार तो ऐसी चीजों को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, जो पिक्चर देखना एक बार फिर ठीक है सीरियल की अपेक्षा से। 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर आपको निर्वृत्ति तो मिल गई, उससे मुक्ति तो मिल गई। अब टीवी देखना, पिक्चर देखना अच्छी बात है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, संयम धारण करे वो अच्छी बात है, आप त्याग कर दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो उन दो चीजों के अंदर तुलना कर रहा हूँ कि वो चीज तो न मालूम कब तक चलती रहती है, न मालूम कितने वर्षों तक वो कहानी खत्म ही नहीं होगी, वो प्रसंग चलता रहेगा रोजाना, मतलब चलता रहेगा। फिर उसके बारे में दिमाग में अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब वो समय होता है और आपका दिमाग उधर दौड़ता है। तो इससे अच्छा है आप CID देखें, क्राइम पेट्रोल देखें, ऐसी कोई चीज, कोई पिक्चर देखें की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें आप आधे घंटे में छुट्टी हो गई आपकी, फ्री हो गए आप, अब आपको आगे की अपेक्षा नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या होगा, आधे घंटे के अंदर ले दे करके जो निपटाना था तो उन्होंने निपटा दिया उसके अंदर, अब खत्म, अब कोई मतलब नहीं है फिर आगे। तो ये जितना ज्यादा आप उससे बचेंगे, ये रागादि के नाश करने की प्रेरणा का मतलब आप उससे बचें। इसलिए देखो इस संदर्भ में मुनिराजों की जो यहाँ चर्चा चल रही थी, संयम निधि पाकर त्यागे, ये जो बात कही गई है उनके लिए इस तरह के विधान कहे गए। आप श्रावक के यहाँ आहार ग्रहण करने के लिए जाएंगे, किसी गृहस्थ के यहाँ, तो मौन लेकर के जाएंगे, ये उनके प्रतिबंध लगा दिया आचार्य चरणानुयोग के ग्रंथों ने। आप इस प्रकार से जाएंगे, आप इतना सावधान रहेंगे, आप इतना दूर रहेंगे,
आप वहाँ अधिक समय नहीं बिताएंगे। आप तो यदि आहार लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ बैठेंगे नहीं, खड़े खड़े आहार लेकर के वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यदि उस माहौल में गृहस्थों के बीच में यदि घुस गए तो फिर गृहस्थ तो गृहस्थी है, फिर तो घर गृहस्थी की बातें करेंगे आपसे, फिर तो वो पूरा वसूल करेंगे आपको जो आहार कराया है उसको। सोचेंगे महाराज आज तो हमारे घर में आए हैं, बिठा लो इनको तो थोड़ी देर और फिर आस पड़ोस वालों को इकट्ठा कर लेंगे, बच्चों को इकट्ठा कर लेंगे अपने पर। महाराज का आहार है, वो इधर तो आहार चल रहा है, उधर फोन करके बुला लेंगे कि बेटा जल्दी आप, महाराज आए हुए हैं, है ना, अपने घर में ही है। और फिर आहार होने के बाद में महाराज ये मानता नहीं है, इसको समझा दो, ये बहुत बिगड़ रहा है ना। आप कुछ कह जाओ तो सुधर जाए थोड़ा सा, फिर आपने उनको उलझा दिया बस अपनी घर गृहस्थी में। कितना सावधान रहने की जरूरत है उनको, जितना उनसे बचेंगे उतना अच्छा है। ये बात उनके लिए नहीं है, ये बात अपने लिए भी है। अपन किस किस परिस्थिति से कितना बच सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नया श्लोक अपन यहाँ शुरू करने वाले हैं, उसकी मैंने उत्थानिका की बात कही कि रागादि का नाश करने की प्रेरणा किसके लिए? संयमधारियों के लिए। क्यों? संयम छूट न जाए उसके लिए। ठीक है, बताओ हम क्या करें, संयम हमने अंगीकार किया था, अब छूट गया, अब हमारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ क्यों नहीं है? तुम्हारे हाथ में तुमने क्यों ऐसा माहौल बनाया? तुम ऐसे माहौल में क्यों रहे कि वो छूट जाए? अब तो अभागे हो, अब हम क्या करें तुम्हारे को? ऐसी चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई। तो हमने कही थी सावधान रखना, सावधानी रखना। तुम पतंग उड़ा रहे हो, मान लो हमने कहा देख बेटा संभाल कर रहना, 2 मिनट तेरे हाथ में पकड़ाइए तो थोड़ा बहुत जानता बचते रहना, इधर उधर मत चलना। तुमने क्यों इतनी लंबी दी? क्यों जहाँ ज्यादा पतंगी थी क्यों वहाँ बीच में घुसाई? तो कटेगी। वो लोग खुद जा रहे हो ना ऐसे मौत के मुंह में। जब लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे तो सीता बाहर क्यों निकली बताओ? क्यों गई वो बाहर? अब हम क्या करें? तुम यदि उल्लंघन करोगे मर्यादा का तो फिर क्या होगा? रावण उठा करके ले जाएगा, अपहरण हो गई, तो दुख उठाओगे, परेशान होंगे। ये कह रहे तुमने संयम निधि को अंगीकार किया था, त्याग क्यों दिया? कि मैं क्या करूँ साहब, त्याग हो गया। और सीता कह मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँ, क्या था, निकली क्यों बाहर? रेखा खींच करके गया था लक्ष्मण रेखा। क्या? हाँ, ये देखो तो कैसी बात आ गई सामने कि तुम्हें सावधान रहने की जरूरत थी। तुम यदि उस मर्यादा का उल्लंघन करके बाहर निकलोगे, जब तुम्हें कह करके गए थे कि ये काम मत करना, जब बेटे तेरे को मना किया था ये ब्लेड है, ये कैंची है, इससे मत खेलना, तुम फिर माना नहीं ना, अब हाथ कट गया तो रोता रहे, मैं क्या करूँ? देखिए तुमने संयम अंगीकार किया, फिर हमने क्या क्या बातें बतलाई कि जो भी उसकी ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं हैं, कि अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं, कि सत्य आचार्य आदि की जिन भावनाओं की चर्चा उमा स्वामी आचार्य ने की है, विविध प्रकार से की भावनाएं बतलाई है। क्या तुम उनकी भावना भाना? या अब यदि तुम उनकी भावना नहीं भाते हो और फिर संयम छूट जाता है, संयम का त्याग हो जाए, माने तुम्हारे हाथ से ये संयम फिसल जाए, तो फिर हमें आकर के मत कहना, हम क्या करें? हमने तो कही थी तुम इस जगह पर सावधान रहना। तो क्या करें उसके लिए? ये त्याग करो, इसकी प्रेरणा दे रहे। पूर्वोक्त कारणों से माने संयम छोड़ देने वाले व्यक्ति संसार में रुलते हैं, संयम छोड़ देने वाले व्यक्ति दुनिया में भटकते हैं। संयम जिनका छूट जाता है वे जीव अधोगति को प्राप्त होते हैं, नरक निगोद को प्राप्त होते हैं। इसलिए संयम छूट नहीं जाए, ये चीज आपके हाथ में पकड़ाई है, देखो छूट नहीं जाए, सावधानी से। कहीं से सावधानी रखना, छूट नहीं जाए तो छोड़ दी तुमने। ये निधि है, जिस प्रकार से रत्नों को प्राप्त करके व्यक्ति उसको आसानी से छोड़ता नहीं है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि बहुमूल्य वस्तु को ये जीव प्राण की कीमत पर भी उसकी सुरक्षा करता है। लोक में भी ऐसा देखा जाए, प्राणों की कीमत पर भी नहीं, इसकी तो सुरक्षा करेंगे हम। क्यों? क्योंकि वो इतनी बहुमूल्य है। जैसे समझ लो आप इसको, यदि मैं पुराने राजाओं के क्षेत्र में ले जाऊं तो अपने राजकुमार की रक्षा करने के लिए, राजा की रक्षा करने के लिए उनकी बहुमूल्यता देखकर, क्या समझो आप, अकलंक निकलंक की बात देखो तो निकलंक ने अपने प्राण देकर के भी अकलंक की बहुमूल्यता जानकर उन्हें बचाया। जिसके चित्त में जो अधिक मूल्यवान है कि नहीं भाई साहब आपकी ज्यादा जरूरत है, तो स्वयं के प्राण देकर के भी
मैं मर जाऊं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। पन्ना धाय जैसी आप इतिहास उठा करके देखें तो आपको ऐसे बहुत, मैं तो दिमाग जो है ना ऐसे खुले आसमान में दौड़ता है, सब तरफ पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें घूमती रहती है। तो आप खूब विचार करें उसके बारे में, खूब चिंतन करें, आपको ऐसे कितने उदाहरण मिल जाएंगे किसकी कीमत पर किस चीज की रक्षा की उन्होंने, रक्षा क्यों की कि नहीं राजकुमार की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। चंद्रगुप्त की सुरक्षा ये समझो आप, उसने राज्य दिलाया, चाणक्य ने उसको उसका राज्य दिला दिया, 6 महीने का था वो, कितने प्रसंग मिलेंगे आपको ऐसे। तो किसकी सुरक्षा की बात करिए, जो चीज बहुमूल्य है उसकी सुरक्षा करो आप कैसे भी करके। तो क्या बहुमूल्य है, तो यहाँ कह रहे हैं वो खजाना, खजाने की सुरक्षा। तो कौन से खजाने की सुरक्षा, कि संयम रूपी खजाने की सुरक्षा, उन निधियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप उनकी रक्षा करें कि साहब है किसके पास में, या आपने जो अंगीकार किया आपको पता नहीं है, आपने जो ये संयम अंगीकार किया है, ये जो खजाना और रत्न आपके पास में है, ये सारे के सारे रत्न कुबेर के खजाने के आगे, मतलब समझे कुबेर का खजाना नहीं, उसके आगे पानी भरता है, ऐसा है। सौधर्मेंद्र और कुबेर के पास में जो संपत्ति वैभव मौजूद है, वो सारा का सारा वैभव मानो कचरे के ढेर के समान। और ये संयम रूपी निधि रत्न जो संयमियों को मिल गए हैं, जो मनुष्य भाव प्राप्त जीवों को ये निधान मिल जाया करते हैं, उनको संभालने की बात चल रही है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें, छूट नहीं जाए। जिनको नहीं मिला है वो उस खजाने को प्राप्त करने का प्रयास करें, जिन्हें मिल गया है वे इससे छूट नहीं जाए इसका प्रयास करें। जिन्हें अल्प संयम और अल्प चारित्र की प्राप्ति है वे उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त करने का प्रयास करें, लेकिन जितना है उससे कमी न होवे इतना तो संकल्प ले। हमने जो रात्रि में अन्न का त्याग किया है, तो अब रात्रि में कभी भी अन्न न सेवन करेंगे, इस बात का दृढ़ संकल्प करें। इसका नाम से इससे तो विचलित न होवे, च्युत न होवे। लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने जो मिठाई और फलादिक जो हम सेवन करते हैं उसका भी त्याग कर देना, उनका त्याग कर दिया। अब ये नहीं कि वो दोबारा कभी चालू हो जाए। वो टोडरमल जी की वे पंक्तियां ध्यान आती है, प्रतिज्ञा धारण करने वाली, जो उन्होंने जो पंक्तियां प्रसंग जो दिया था, उसमें उन्होंने एक पॉइंट ऐसा भी दिया था, प्रतिज्ञा धारण करने पर परिणाम उत्तर उत्तर बढ़ते रहें, ऐसे प्रतिज्ञा लेना, परिणामों में शिथिलता न आवे। ऐसा न हो कि ये मैं क्या त्याग कर बैठा, मुझे तो चलता नहीं है इसके बिना। कैसे नहीं चलता है? अभी तो प्रसंग ये है कि धीरे धीरे करके दूध का भी त्याग कर देना, अभी तो प्रसंग ये है कि उसके बाद में धीरे धीरे करके पानी का भी त्याग कर देना। और यदि इन सब चीजों का त्याग कर दिया हो तो फिर संकल्प ये लेना कि रात्रि में तो पानी नहीं लेते, लेकिन जो थोड़ा सा देर से लेते हैं वो भी जल्दी लेने लगे। ये सब जो हम दिन में ही लेते हैं, तो प्रयास ये हो कि अंतर्मुठ पौन घंटे पहले ही हम इन सब से निवृत्त हो जाए। माने देखो धीरे धीरे कदम कदम आगे बढ़ने की बात है। माने यहाँ संयम रूपी निधि को प्राप्त करने की जो बात कही है, जिस वैभव की बात कही है, क्योंकि ये वैभव वृद्धिंगत होता हुआ अंतरंग के अनंत गुणों को प्रकट करा देने वाला है। ये वो वैभव है, साधारण नहीं है। ये कौन सा वैभव है? थोड़ा सा मिला है अभी तो, सम्यक दृष्टि को अंदर में अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जागृत हुई है। पंचम गुणस्थान में बढ़कर प्रतिमाएं धारण करते करते और बढ़ते हुए मुनि राजियों को मानो वो खजाना दिखने लगा हो और सेवन भी करने लगे हैं, लेकिन उस पूरे के पूरे का उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प और दूसरी कुछ बात ही नहीं रहे, ऐसी अवस्था तो सिद्ध अवस्था है। इसलिए वे भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनका भाग्य मतलब भविष्य, जिसका भाग्य किसे कहते हैं? भविष्य। भाग्य शब्द भविष्य से जुड़ा हुआ है, और भविष्य थोड़ा सा नहीं है, भविष्य तो बहुत लंबा आ गया हमारे सामने, अनंत काल है ना। भविष्य कब खत्म हो जाएगा बताओ? भविष्य कभी खत्म होता है क्या? जो काल कभी खत्म न हुए उसे भविष्य काल के कभी खत्म नहीं होगा। तो फिर जो काल कभी खत्म नहीं होगा, आगे चलता रहेगा, है ना, जो नहीं आया है, ऐसे आगे अनंत काल तक कि आप यदि विचार करते हो, सोचते हो
और उसमें जब सुख प्राप्ति करने का मार्ग जिसने अपना लिया हो तो आचार्य देव कहते हैं ये भाग्यशाली है, क्योंकि इसने मंदिर आना शुरू कर दिया, स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, अपने स्वभाव को जानना पहचानना शुरू कर दिया, पंचेंद्रीय विषय भोगों से इसने निवृत्ति ले ली है, बाहरी साधनों से बाहरी कारणों से बच करके जो राग रंग बढ़ाने वाले साधन से उनसे निवृत्त होता 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 विरक्त होता हुआ मैंने स्वरूप गुप्त हो गया है, अपने स्वरूप में ही निवास करता है। निज निधि अपने में प्राप्त करके उपभोग करते हैं ज्ञानी जी। नियम सार में कहते हैं आचार्य कुंद स्वामी इस प्रकार की गाथा, ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, क्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। ज्यों निधि पाकर, निधि को प्राप्त किया हो, किसी को कोई खजाना मिल गया, मान लो आप अपने मकान में पूरा उसको ठंडा करके उसको दोबारा बना रहे थे और आपने नींव खोदी और उसके अंदर रत्न से भरा हुआ कलश मिल गया। अब आप क्या करेंगे? आप पड़ोस वालों को बुलाएंगे, अरे वाह आओ साहब रत्न निकले हमारे पास में, ऐसा करेंगे? गवर्नमेंट को बतलाएंगे, पुलिस वालों को बतलाएंगे, इनकम टैक्स वालों को बतलाएंगे, ये इतना निकला है हमारा, इसमें से 40% आप ले जाओ ये हमारे को प्राप्त हुआ है। कहेंगे नहीं ना, निधि यदि मिल गई है, खजाना यदि अपने को मिल गया है, अच्छा कोई बात नहीं, बुलाएंगे बताएंगे तो नहीं, लेकिन उसको चौड़े में रखेंगे, आते जाते लोगों को दिखे, उसको लेकर के जाएंगे मान लो, तो उसको थैली में डब्बे में बंद करके किसी को दिखे नहीं ऐसे ले जाएंगे, या खुले उस रत्नों के कलश से हाथ में उठा करके, बिस्लरी की बोतल लेकर के चलते हैं लोग, ऐसे उस कलश को लेकर के चलेंगे, जैसे घट यात्रा में कलश माथे पर रख करके ले चलते हैं, ऐसे उस रत्न से भरे हुए कलश को ले चलता है कोई बाजार में? क्यों? कोई ले लेगा, कोई देख लेगा, कोई चुरा लेगा, कोई लूट लेगा, कैसी बात चलती है हमारे दिमाग में। ज्यों निधि पाकर निज वतन में, निज वतन में, अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र पर, अपने ही स्थान में, दूसरी जगह पर नहीं, परदेश नहीं ले जाता है, सावधान रहता है, कहाँ कहाँ लेकर के जाएंगे। बोलो घर से बाहर निकलता है तो व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं नहीं कौन लेकर के जाएगा, इससे खतरा है, सावधानी रहे, और बंद करके और घर में भी नहीं रहे। ज्यों निधि पाकर निज वतन में, अपने घर में, निज वतन में, गुप्त रह जन भोगते, क्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। उसी प्रकार ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि को, क्योंकि देखो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र रूपी रत्न अपने अंदर में प्रकट हुए हैं, यदि आपने उनका बखान कर दिया, आपने उनका वर्णन कर दिया, तो लोग कहेंगे व्हाट इज द प्रूफ? आप सम्यक ज्ञानी हो इस बात का क्या प्रमाण है? आप सम्यक दृष्टि हो इस बात का क्या प्रमाण है? फिर आप कहेंगे मैं कह रहा हूं ना, बड़े आए कहने वाले, मैं कहने से सम्यक दृष्टि हो जाऊंगी क्या? बिल्कुल मखौल उड़ाएंगे और खत्म कर देंगे आपकी निधि को, लूट लेंगे। रामचंद्र जी ध्यान अवस्था में बैठे हैं, मुनि बन करके संयम निधि को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन पत्नी जैसे पूर्व की भूत निगमनय से पत्नी सीता स्वर्ग में प्रतिन्द्र हो गई, उपसर्ग करने के लिए आ गई। काय के लिए आ गई? उपसर्ग का मतलब जानते हैं? उपसर्ग का मतलब क्या है? उपसर्ग और परिचयों का मतलब यदि मैं इस प्रकरण के अनुसार कहूं तो कह सकता हूं संयम निधि के लुटेरे। उपसर्ग और परिचयों को इस प्रकरण के आधार पर क्या कह सकते हैं अपन? संयम निधि के लुटेरे। तो यही काम करेंगे। अब जिसने उन लुटेरों के बीच में भी गुप्त रह करके, सावधान रह करके अपना काम कर लिया, तो समझ लो आप वो मंजिल की प्राप्ति कर लेगा। जब लुटेरे तो आए थे, लेकिन हमने अपने उस निधि को प्रकट नहीं किया, हम अपने घर से बाहर ही नहीं निकले, अपने स्वरूप में मग्न हो गए, गुप्त हो गए अपने में, तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई परिचय और कोई उपसर्ग आपको विचलित करने में समर्थ नहीं है। घबराओ मत, आनंद में रहोगे।
कह दी मार्मिक बात है कि शब्द कितना मार्मिक है। संयम निधि जो मिल गई है, कौन कौन लूटने वाला है बताओ उसको। भयंकर सर्दी लूट लेगी, कपड़े पहनने में मजबूर हो जाओगे, सावधान रहना उसमें। आपने जो त्याग किया है आप सावधान रहना। लज्जा, भय, शर्म, निंदा, ये सब क्या है? ये संयम निधि को लूटने वाले लुटेरे हैं। अपमान, अपयश, आपने रात्रि भोजन का त्याग किया और भागवत पाठमाला भाग 2 में सदाचार वाले में कहानी दी, रात्रि भोजन त्याग की। 2-4 लोग थे ऐसे, किसी गांव में बारात पहुंची, जब वहां बारात पहुंची तो सब लोग, रात्रि में भोजन बना था और रात्रि में भोजन करने वाले लोग थे। 2-4 लोग ऐसे थे जो लोग रात्रि में भोजन नहीं करते थे। तो जो आसपास वाले लोग थे सब लोग उन 2-4 लोगों की मजाक बनाने लगे, अरे यार आप भी यार रात भोजन रात्रि में नहीं करके देखो स्वर्ग जाएंगे, जैसे तो इन्हीं को जाना है स्वर्ग में। मजाक बनाने लगे। आप अपने स्वर्ग में तो यही जाएंगे रात को भोजन नहीं करेंगे तो। और फिर थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, रात्रि में किसी ने देख नहीं पाया और सब्जी में कोई जहरीला जानवर गिर गया, सर्प गिर गया, कढ़ाई में उठा दिया गया। जो रात्रि भोजन करते थे उन्होंने रात्रि में भोजन किया और फिर दूसरों को स्वर्ग भेजने की बातें करने वाले स्वयं स्वर्ग की तैयारी करने लगे। भागवत पाठमाला 4 साल के बालक को पढ़ाते हैं। माने क्या हुआ, देखो ऐसे प्रसंग बनेंगे। यदि आप विचलित हो जाओ, लोग तो मजाक बनाएंगे आपकी, लोग तो मूर्ख कहेंगे। लोग ये कह रहे कहाँ लगा दिया आपने अपने बच्चे को मूर्ख को, ये कोई उम्र है ये करने की। आप भी, अब तो कोई नहीं कहता क्या मेरे बारे में लेकिन ये बात 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी, 24 साल हो गए। 1 जून 1988 को शुरू किया था, पहला दिन था यहाँ मंदिर में मेरा, क्लास शुरू हुई थी और प्रेमचंद जी आए थे और पहला विद्यार्थी था मैं, तो उनसे भी पहले आया था यहाँ। तो मुझे पता था क्लास शुरू होने वाली है, घर में माहौल था, बहुत समय से इंतजार था कि शुरू होने वाली है, चर्चाएं तो चलती थी घर में बहुत। 88 से 12 जून आ गया, 24 साल पूरे हो गए। तो उस मतलब सब लोग आपको कहेंगे, बच्चों को कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो आप, क्या ये कैसी बात कर रहे हो आप भी, ये रात्रि भोजन अभी से ही नहीं खिलाते इसको रात को, अभी से ही आलू प्याज नहीं। हमने तो फिर बहुत बरसों तक खाया था, बच्चे ने तो जन्म से नहीं खाया, अभी क्या करते हो आप। अब जब आप हमारे बारे में तो कोई नहीं कहता कुछ, फिर आप बच्चे को भी नहीं खिलाते हो अभी इतना छोटा है, क्या करते हो आप, रात को भी नहीं, आलू प्याज भी नहीं, गाजर मूली भी नहीं, जमीगंद भी नहीं, आप क्या करते हो आप। देखो भाई, जब तक हमारे कंट्रोल में है ना, हम तो कोशिश ये करते हैं कि नहीं लेवे, और फिर जब कंट्रोल से बाहर निकलेगा तब देखेंगे जो होगा, जो होना जैसी। मेरा कहने का मतलब है, लोग आपको ऐसे बहुत मिलेंगे, कौन है वो समझ लेना। जब कोई व्यक्ति ऐसी बात कह रहा हो तो गुणभद्राचार्य की बात ध्यान रख लेना, कौन सी, ये संयम निधि के लुटेरे हैं, सावधान रहो। क्या ये आपकी संयम निधि को लूट लेने वाले हैं, बच्चे रहना इनसे। जो कोई व्यक्ति एक बार इस तरह की बात कर देवे, दूसरी बार आप उससे सावधान रहना कि फिर ये तो है ना गड़बड़ करा देगा। यदि बच्चे इनकी संगति में रहा, हम ज्यादा इनकी संगति में रहे तो इनको तो सुधारना मुश्किल है कि हमें हमें बदल देंगे। तो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रहे जन भोगते सर्व जगत में, कैसा लौकिक उदाहरण दिया है आचार्य कुंद स्वामी ने। और फिर नीचे ज्ञानियों के बारे में चर्चा कर दी। ज्ञानी जन भी कैसे होते हैं, ज्ञान निधि, ज्ञान रूपी निधि को दूसरों का संग त्याग कर, पर संग तज कर भोगते। दूसरे का साथ छोड़ करके, पर संग छोड़ करके ज्ञान निधि को ज्ञानी जीव भी भोगते, पर संग तज कर। आज वो साथ में नहीं भोग कर सकेंगे उसका, साथ में जहां साथ है, फिर समझ लीजिए आप, साथ में जितना आनंद है ना, साथ में उतनी परेशानी है।
हमें साथ का आनंद दिखाई देता है ना, साथ की परेशानियां और कमियां भी बहुत होती है। साथ साथ में अपने काम हो जाते हैं तो फिर साथ साथ में आप उनके चक्कर में उलझे भी रहते। अकेलापन सर्वत्र सुंदर लोक में, आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं एकाकी एकत्व लिए, जैसे उनकी पंक्तियां हैं, एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, ये भी छोड़ चले जाते। तो इनकी पंक्तियां एकत्व भावना देवशा गुरु पूजन की जयमाला में लिखी है उन्होंने। अकेलापन, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, या कब हूं इस जीव को साथी सगा न, साथी तो मिल जाएंगे आपको, सगा साथी कोई नहीं मिलेगा। जब तक उनके स्वार्थ की पूर्ति होती हुई दिखाई देती है तब तक साथी हैं, और जहां स्वार्थ पूर्ति नहीं होती तो वहीं दूर हट जाते हैं। इसलिए स्वयं के बारे में विचार करें, अपने ही बारे में सोचें, और अपन गिर न जाएं पद से। जो पद हमारे को प्राप्त हो गया है वो पद हमसे छूट न जाए, वो अवस्था हमारे से निकल न जाए, कोई भी अवस्था। बहुत सावधान नहीं, अरे यार ये जो काम हमने शुरू किया है, पहले ये नक्की करें काम अच्छा है कि बुरा है। अच्छा काम है तो ये बहुत अच्छा काम है ना, बहुत अच्छा काम मतलब कैसा, उसको यदि गुणभद्राचार्य के शब्दों में कहें तो अमृत पीना, अमृत पान के तुल्य कार्य है। जिनवाणी का रस पान करना एक कैसा है, अमृत का सेवन करने जैसा है। जिनवाणी सेवन कैसा, अमृत के सेवन करने जैसा। और अब यदि ये अमृत सेवन जैसा है, परम अमृत ज्ञान के लिए प्रयोग किया है दौलत राम जी ने इस तरह का, ये परमामृत ऐसे शब्द कहे। फिर देखिए यदि ये जिनवाणी का सेवन अमृत के समान है तो फिर हम यदि इसका त्याग करने की बात सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं अभी तो बंद करना पड़ेगा। ये तो स्वाध्याय जो है ना, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, इसके कारण सब गड़बड़ी होती रहती है। इधर से इसके स्कूल जाने का टाइम होता है, इधर से इनके ऑफिस जाने का टाइम होता है, इधर से ये बनाना पड़ता है, इधर से वो होता है, तो ये समय भी यही है। अब ये सब बड़ा अपने से तो अब ये तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये करें कि वो करें, तो मंदिर वाले क्या न्याय करेंगे अपने को। वो ज़्यादा जरूरी है, बोलो काम तो अपने घर वाले आने हैं ना, ज़्यादा जरूरी है अपना घर अपना। देखो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या सोच रहे हैं, अमृत पाकर सजे वमे अभागे। आप अपने अभाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे शब्द मेरे शब्द नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूँ। आप यदि मंदिर नहीं आते हैं प्रवचन सुनने के लिए तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आप अभागे हैं। मेरी कहाँ हिम्मत है ऐसा कहने की। ये सब मेरे सामने गुणभद्राचार्य हैं पीछे खड़े हुए, जिनके भरोसे मैं कुछ भी कह सकता हूँ यहाँ बैठकर, जिनके आधार से ये आप अपने अभाग्य को निमंत्रण न दे दें। जिनवाणी से दूर रहकर, तत्व ज्ञान से दूर रहकर आप अपने अभाग्य को निमंत्रण न दें। और इसको दूसरे शब्दों में कहूँ इसी वाक्य को, तो ऐसा कहा जा सकता है, जिनवाणी और तत्व ज्ञान का अवलंबन लेकर इसके सानिध्य में रहकर आप अपने सद्भाग्य को जागृत करें। जा सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, माने ये आपके हाथ में है। ऐसा कहा किसी बहुत विशिष्ट विद्वान ने कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है ना। अक्षरधाम जितने भी हैं बने हुए, दो तो प्रसिद्ध हैं ही, अहमदाबाद और दिल्ली का। एंट्री होते ही वहाँ जो म्यूजियम है, उनके 3 म्यूजियम है अंदर, तो एंट्री होते ही सबसे पहले ही एक मूर्ति दिखा रखी है, सभी जगह पर, दिल्ली में भी और अहमदाबाद में भी है। और उस मूर्ति में एक मूर्तिकार वो छेनी और हथौड़ी लेकर के और अपने ही शरीर को बना रहा है। आधा बना हुआ शरीर, उसका मनुष्याकृति और शिलाखंड है, वो खुद ही खुद को बना रहा है। और फिर नीचे लिखा है कि मनुष्य अपने भाग्य का, व्यक्तित्व का, जीवन का निर्माता स्वयं है। स्वयं अपने जीवन का, भाग्य का निर्माण करता है। अब आपके पास में आपका भविष्य है, हमारे पास में हमारा भविष्य है, सबके पास में अपना अपना भविष्य है।
कोई व्यक्ति ये कहे, कोई व्यक्ति ऐसा आक्षेप लगाए मेरे माता पिता ने मेरा भविष्य बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरा भविष्य बिगाड़ दिया, मैंने तो ये कही थी, मैं तो पढ़ना चाहता था, मैं तो इसमें एडमिशन लेना चाहता था, इन्होंने ये करा दिया, बिगाड़ दिया इन्होंने मेरा भविष्य। कोई किसी का भविष्य नहीं बिगाड़ता, स्वयं के हाथ में है। और भविष्य का बिगड़ना और सुधरना वो आपके कल्पनानुसार नहीं चलेगा। भविष्य बिगड़ा किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान से दूर रहने वाले का भविष्य बिगड़ता है और तत्व ज्ञान के सानिध्य में रहने वाले का भविष्य सुधरता है। कौन अभागा है और कौन भाग्यशाली है, इसकी इससे सुंदर व्याख्या और क्या हो सकती है जो यहाँ आचार्य देव ने कर दी? इससे सुंदर क्या व्याख्या मिलेगी हमारे को? कौन अभागा और कौन भाग्यशाली? अमृत पान करने वाले भाग्यशाली और अमृत का त्याग कर देने वाले अभागे। संयम अंगीकार करने वाले भाग्यशाली और संयम का त्याग कर देने वाले अभागे। इस तरह की ये व्याख्या यहाँ ये 168 नंबर के श्लोक में की गई थी, जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, की है अपन ने। अपन कल इस प्रकरण को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को
हमने जलाई नहीं, ओवरती ज्वाला को जलाते हैं, जाने की ज्योति हमने जलाई नहीं, ओवरती ज्वाला को पाप को तो मुश्किल कभी करे, उनको भी मुश्किल नहीं मानते। पाप को तो मुश्किल कभी करे, उनको भी मुश्किल नहीं मानते। धर्म की बात हमको लगती बड़ी, धर्म की बात सुन बुद्धि काल से, धर्म की बात हमको बड़ी, धर्म की बात सुन कर बुद्धि काल से, हम बजाते रहे धर्म को आज तक हमने जाना नहीं, मोहन चाचा रोकने सागरा, धर्म का रोक पहचान करता, धर्म के नाम पर साधु मंदिर, धर्म के भीतर उठाते रहे, धर्म होगा धारणा, साध से मुक्ति होगी महापुरुष, साध की भावना हमने लाई मदद, धर्म से लाभ रक्षण से प्रतिकूल, जिसकी अनुभूति हमसे कभी ना हुई, हर के दरबार में हो रहे हरि पूजा का साधन किया आज तक, निजी पूजा का तक किया हरि पूजा का साधन किया आज तक, निजी पूजा का तक किया। जल में प्यासी रहे निर्याचल है, चारों गतियों में हमसे मिलाते रहे, जल में प्यासी रहे निर्याचल है, चारों गतियों में हमसे मिलाते रहे, जिसको पाना है तो राज से रोक तक, जो भी पर वस्तु है उससे जग मोड़ में, चमत्कार से लोक चिंतामणि, से दानंद से चमत्कार से लोक चिंतामणि, से दानंद से तन को जोड़ने, उनमें कुछ नहीं है वो पाते बेटा, पाप भी है पुण्य भी है, उनमें कुछ नहीं है वो पाते बेटा, पाप भी है पुण्य भी है, साथ से भिन्न चैतन्य चिंतामणि, मेरे दो जात नागत उपाय, साथ से भिन्न चैतन्य चिंतामणि, मेरा तो जात नागत उपाय, निज स्वभावों की बस्ती को हम छोड़ते, इन विकारों की बस्ती बचाते रहे, निज स्वभावों की बस्ती को हम छोड़कर, इन विकारों की बस्ती बचाते रहे, धर्म को आज तक हमने जाना नहीं, राज की राजनी वाणी के ज्ञान से तुझे रोकारो, तो वाणी मस्तक जब सदा
रामेश्वर जी बोले।